चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लॉज ऑफ मोशन। राइट, देखिए सपोज करें कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल है थीटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने ये एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास है यू कैन से 10 kg, और ये एक ब्लॉक है जिसका मास है यू कैन से 15 kg, और ये एक और ब्लॉक है जिसका मास है 25 kg। और यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया है F, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन A एंड B। कैलकुलेट the normal reaction between A and B। तो बच्चों इसके दो तीन तरीके हैं करने के। तो पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड से समझाता हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट मेथड से समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए पहले लॉन्ग मेथड से। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे और इस सिस्टम पे एज्यूम करेंगे कि एक फोर्स F है, और एज्यूम करते हैं कि ये A एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसका वेट का एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा जो कि 50 इंटू जी इंटू साइन थीटा है, और एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा 50 इंटू जी इंटू कॉस थीटा। तो होपफुली आप समझ गए। देखो 10, 15 और 25 जुड़ के 50 kg बन गया। इन तीनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया और उस सिस्टम पे F ऊपर को लग गया इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, और 50 जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही है डाउनवर्ड। अच्छा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इससे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, यानी n जो है वो 50g cos थीटा से बैलेंस हो जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट लॉ की इक्वेशन यूज की है अलोंग नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, और F के चलते यानी F माइनस 50g इंटू साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 50 इंटू A। तो यहां से आप A की वैल्यू निकाल सकते हैं F अपॉन 50 माइनस जी साइन थीटा। ओके बच्चों, अब आपको बनाना होगा A का FBD या BC का FBD, मतलब BC को आप कंबाइन मान के उनका FBD बना लो या फिर A का FBD बना लो। तो देखो बच्चों, A का FBD बना लो, तो ये हो गया FBD ऑफ A। ये है FBD ऑफ सिस्टम ऑफ A एंड B एंड C। FBD ऑफ सिस्टम ऑफ A, B एंड C, ये है FBD ऑफ A। ओके, तो देखिए A का FBD कैसे बनेगा। तो ये तो इंक्लाइन प्लेन बना दिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे A को शो कर दिया, दिस इज माई A। तो A पे एक फोर्स लगेगा ऊपर को, मतलब अप अलोंग द इंक्लाइन, जो कि F है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी जो कि ये मारेगा B इस पे पीछे की तरफ। ओके बच्चों, और जहां तक बात वेट की है तो ये 10g कॉस थीटा और ये 10g साइन थीटा, ये n है। ठीक है ना बच्चों, तो अब इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। तो समझ गए, एक तो n लग गया, n तो b मार रहा है ना, तो b तो ऐसे ही मारेगा ना n इस पे, ये n हो गया जो b ने मारा है। ठीक है, और जहां तक वेट की बात है तो वेट ऐसे लगेगा, दो हो जाएंगे, ये 10g cos थीटा और ये 10g साइन थीटा। अब F ऊपर को है तो F ऊपर को दिखा दिया। ओवरऑल तो तीन ही फोर्स हैं, पर कुल मिला के इनके कंपोनेंट कर दिए ना मैंने, 10g cos थीटा 10g साइन थीटा। तो अब देखो, हाँ नॉर्मल रिएक्शन भी तो है, ये Na है, तो ये Na, इसका भी नाम मैं कुछ और बदलूंगा, तो इसका नाम मैं NS कर देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सिस्टम। सारे n थोड़े ही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो n है, ये वाला n, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ये A और B का आपस का नॉर्मल रिएक्शन है। जो यहां से नीचे से नॉर्मल रिएक्शन पड़ रही है वो एक Na है, एक ये NB है, एक ये NC है। ठीक है ना, और इन तीनों का जो सम है वो NS है, NS।
तीनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ पे लिख दिया मैंने NS। ठीक है बच्चों, अब देखो F में से गया N और उसमें से भी गया tan G cos थीटा sin थीटा, तो बचा tan A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन में 10 माइनस N अपॉन में 10 और माइनस G sin थीटा, ये A की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 से जो A निकला और इक्वेशन नंबर 2 से जो A निकला वो दोनों है तो सेम ही ना, क्योंकि वो तो एक्सेलेरेशन ही है ना पूरे सिस्टम का इस तरफ। तो आप लिख दो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो आप लिखोगे कि F अपॉन में 50 माइनस G साइन थीटा इज इक्वल टू F अपॉन में 10 माइनस N अपॉन में 10 और माइनस में G साइन थीटा। तो G साइन थीटा से G साइन थीटा को कैंसिल कर दो। ओके बच्चों, ये मजेदार चीज हो जाती है इसमें, मतलब फर्क पड़ता ही नहीं है कि mg साइन थीटा लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है ना, अब तक तो सीख ही गए होंगे आप। तो बस आप क्या करो, n/10 को इधर ले आओ और f/10 में से f/50 माइनस कर दो। अब f/10 को आप ऐसे लिख लो बच्चों, यहाँ पे आप 50 लिख दो और यहाँ पे आप 5 लिख दो। ओके, 0 0 0 काट दो, तो 5f/5 में से f/5 माइनस कर दो, तो n आ गया हमारा 5f/5 में से गए 4f/5 यानी 5f माइनस f/5 यानी 4f/5। बस यही चाहिए था। क्लियर हो गया? अब आप कहेंगे कि सर कोई शॉर्टकट बता दो, तो मैं शॉर्टकट बता देता हूं। ठीक है जी, तो चलिए बताता हूं आपको शॉर्टकट। देखो ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं, मिटा देता हूं। देखो क्लियर है, नोट कर लीजिए। शॉर्टकट ये है बच्चों कि आप इसमें mg साइन थीटा के इफेक्ट को भूल जाओ, क्योंकि mg साइन थीटा वाली टर्म कट जाती है। ठीक है, तो बस आप ये याद रखो कि ये 3 ब्लॉक्स हैं, मतलब जो आंसर इसमें आएगा इसमें, ठीक है ना, वही आंसर आपका, ये मान लो 10 kg हो गया, ये मान लो 15 kg हो गया, ये मान लो 25 kg हो गया, और ये एक F लग गया। तो यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन हुई मान लो N, और ये नॉर्मल रिएक्शन हुई मान लो N'। तो अगर आपको N चाहिए तो आप इसको 40 kg का एक ब्लॉक मान लें, तो इसका आप इक्विवेलेंट डायग्राम बना लें ऐसे, ये 10 kg और ये आपका 40 kg, ये 10 kg है, क्योंकि आपको N चाहिए ना, तो N के लिए आप बस इन दोनों को एक सिंगल बॉडी मान लो। तो यहां से F मार दो, यहां से आपका कुछ भी नहीं है, यहां से तो 0 फोर्स है। तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था N का फॉर्मूला, N इज इक्वल टू F इंटू 40 प्लस 0 इंटू 10, क्योंकि इस तरफ से तो 0 फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाई 40 प्लस 10, m1f2 प्लस m2 f1 बाई m1 प्लस m2। तो ये कुल मिला के हो गया 40f/50 4f/5। क्लियर है बच्चों? अब इसी तरीके से मान लो मुझे n' कैलकुलेट करना होता, अगर करना होता, तो अगर मुझे n' कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे देखिएगा। n' के लिए हम करेंगे ये कि यहाँ पे देखो ये 15 kg है, ये 10 kg है, तो 25 kg हो गया, तो 25 kg का एक ब्लॉक मान लेंगे और इस तरफ एक 25 kg का ब्लॉक मान लेंगे, 25 kg। तो अब यहाँ से F लगा दिया हमने, तो अब हमें n' चाहिए, ये n' है, तो वो तो आधा ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि F फोर्स दोनों को एक्सेलेरेट करने के लिए यूज हो रहा है, तो 25 kg को एक्सेलेरेट करने के लिए F/2 यूज होगा। वैसे तो लॉजिकली क्लियर है, बट फिर भी चलो देखते हैं। तो n' का फॉर्मूला आ गया जी, F इंटू 25f प्लस 0 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 25। तो व्हाट इज द आंसर? n' इज F/2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों?